नमस्कार दोस्तों आज थोड़ा बारिश हो रहा है, इसलिए साउंड में थोड़ा आपको परेशानियां झेल सकते हैं। तो इसलिए दोस्तों मैं माफ़ी चाहता हूं। तो इस वीडियो में बताऊंगा कि आप घर में पुट्टी लगाते हैं तो कुछ खास नियम, यानी कि 5 ऐसा नियम है, उसको आप देखकर चलना होगा। उसी नियम को आप पालन ही करना पड़ेगा, नहीं तो आपका पुट्टी पूरी तरह से ख़राब होता है। तो मैं ये नियम के बारे में आपको बताऊँगा। तो उससे पहले दोस्तों आपको वीडियो को फास्ट से लास्ट तक बन रहे, ताकि आप घर को पुट्टी करते हो तो इसके बारे में आपको समझ में आ सके। और आप घर का ओनर हो या ठेकेदार हो या पेंटर हो, ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों इससे पहले मैं कुछ पुट्टी का प्रकार बता देता हूँ, यानी कि पुट्टी कितना टाइप का होता है वही मैं बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, पुट्टी पहले वाटर बेस्ड पुट्टी आता है, जो कि इस पुट्टी में पहले से ही वाटर मिक्सड होकर आता है और आपको वाटर मिक्स करना नहीं पड़ता है। थोड़ा बहुत आपको मिक्स करना पड़ सकता है। उसके बाद दोस्तों आते हैं हम सीमेंट बेस्ड पुट्टी। सीमेंट बेस्ड पुट्टी हम घर में यूज करते हैं। इस पुट्टी में दोस्तों पानी मिक्स ना होकर आता है, ये पूरी तरह से पाउडर में ही आता है, पैकेट में आता है और उसको आप पाउडर के हिसाब से पानी मिक्स कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आता है हमारा पॉलीमर बेस्ड पुट्टी। इस पुट्टी भी दोस्तों पाउडर के रूप में आता है, इसी में भी आप पानी मिक्स करके पुट्टी को मिक्स करके आप यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था 3 टाइप का पुट्टी। तो दोस्तों चलिए पुट्टी के बारे में और कुछ हम जानते हैं। देखिए दोस्तों, पुट्टी को हम दीवारों पर ऊंचे नीचे सतह को, यानी कि ऊंचे नीचे जगह को ठीक करने के लिए हम यूज़ करते हैं। कुछ मात्रा में ये तो ठीक हो जाता है पुट्टी में। उसके बाद दोस्तों हम पुट्टी को लगाते हैं दीवारों पर फंगस और दरार ना आने के लिए, ये भी यूज़ करते हैं, पुट्टी का यूज़ करते हैं। और दोस्तों आप पुट्टी का यूज़ करते हो तो कलर का लास्टिंग भी बहुत दिन तक जाता है और कलर का अच्छा स्मूथ और अच्छा लुक भी देता है। ये तो आपको मालूम ही होगा, क्योंकि दोस्तों आप डबल कोट पुट्टी करने के बाद और पेपर करने के बाद आप जो कौन सा भी कलर लगाए, अच्छा स्मूथ तो देगा ही देगा। आप कम बजट का क्यों ना पेंट लगाए, उसका फिनिशिंग अच्छा देगा और लुक भी अच्छा देगा अगर आप पुट्टी करते हैं तो। और दोस्तों ये तो जाहिर सी बात है कि लुक भी अच्छा देता है पुट्टी फिनिशिंग के ऊपर आप कलर करते हैं तो। और दोस्तों उसका कुछ नियम भी आपको पालन करना पड़ेगा। आप पुट्टी जहाँ पर भी करते हैं उसी सतह को, उस दीवार को या सीलिंग को पहले से आप पुट्टी ब्लेड या कुछ ऐसे कुछ चीज़ जो कि साफ़ करने का चीज़ को पकड़कर आप पूरी तरह से साफ़ कर लेना चाहिए। और थोड़ा बहुत ऊंची नीचे जगह एरिया को भी पूरी तरह से आप समतल कर लेना चाहिए, ताकि पुट्टी में वो कवर हो जाए। उसके बाद दोस्तों आपके दीवारों में कहीं भी क्रैक है तो उसी को थोड़ा बहुत, मैं क्रैक के बारे में और भी आपको बताऊँगा, उसी को भी पहले से ठीक कर लेना चाहिए। तो दोस्तों अभी मैं बताता हूँ आपको वो 5 नियम जो कि आपको मानना ही पड़ेगा, नहीं तो आपका पुट्टी पूरी तरह से ख़राब होता है और आपका जितना भी महंगे से महंगा कलर क्यों ना हो, ये नियम आप पालन नहीं करते हो तो पूरी तरह से ख़राब होता है। इस तरह का बहुत नियम है, लेकिन ये 5 बहुत गुरुत्वपूर्ण है, आप भी जान लेना चाहिए। तो चलिए दोस्तों जानते हैं। पहला नियम है दोस्तों पुट्टी का। दोस्तों आप नए दीवारों में पुट्टी करते हैं तो ये जान लेना पड़ेगा कि वाटर क्यूरिंग बराबर से हुआ है कि नहीं, यानी कि वाटर क्यूरिंग का नियम आपने पालन किया है कि नहीं। यदि आप वाटर क्यूरिंग दीवारों और सीलिंग पर नहीं किया है तो ये आप पुट्टी करने के बाद कुछ महीने के बाद उसमें क्रैक आ सकता है, इसलिए ये नियम को आपको पालन करना ही पड़ेगा। तो मेरा वीडियो इसके रिलेटिव भी है, वाटर क्यूरिंग के रिलेटिव, तो आप जाकर देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आते हैं 2 नंबर पर। दोस्तों 2 नंबर पर आप पुट्टी मारने से पहले आपके दीवार में क्रैक है तो उसके अच्छी तरह से क्रैक का नियम पालन करके क्रैक को फिल अप कर लेना चाहिए, यानी कि क्रैक फिलर या कुछ भी ऐसा कुछ भी चीज़ जो कि क्रैक फिल नियम को पालन करता है वही आपको पालन करना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों आते हैं हम तीसरे पर दोस्तों, आप यदि पुराने घर को पुट्टी करने जा रहे हैं तो आप पहले से ये चेक कर लेना कि दीवारों और सीलिंग पर पेंट का पपड़ी ना हो। पपड़ी मतलब पुराने दीवार में जो कि पेंट में ऊंचा होकर वो नहीं होना चाहिए, वो होगा तो आप पूरी तरह से वो पेंट को हटाकर और पुराने दीवार पर जहाँ जहाँ कहीं भी पेंट वो हटते हैं उसको हटाकर आप पुट्टी करना चाहिए। नहीं तो पुट्टी ऐसा कर देते हैं तो पूरी तरह से कलर होने के बाद ख़राब होता है, इसलिए ये नियम को भी
पालन करना पड़ेगा। दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन मैं इस वीडियो में जो नॉलेज आपको दूंगा बहुत गुरुत्वपूर्ण है। उसके बाद दोस्तों आप पुट्टी मिक्सिंग करते हैं तो पुट्टी मिक्सिंग करने के बाद पुट्टी को 10 से 15 मिनट के बाद यूज करना, उससे अच्छा मिक्सिंग भी हो जाता है और पुट्टी में अच्छी तरह से पानी का भी ऑब्जर्व थोड़ा बहुत हो जाता है और पुट्टी लगाने में अच्छा लगता है, क्योंकि दीवार को क्लीन करते ही आपका 10 से 15 मिनट हो जाएगा। तो आपको वेट करना नहीं पड़ेगा, आप काम चालू कर देंगे तो भी वो चलेगा। उसके बाद दोस्तों आपको पुट्टी को 2.5 से 3 घंटे के अंदर ख़त्म करना पड़ेगा, क्योंकि पुट्टी का भी केमिकल रहता है, वो आस्ते आस्ते ख़त्म होता है, इसलिए उसके अंदर ही आपको ख़त्म कर लेना चाहिए। उसके बाद दोस्तों आते हैं हम 5 नियम पर। 5 नियम यही है कि दोस्तों पुट्टी कई प्रकार का होता है, जैसे कि मैंने आपको पहले से बताया, और भी है दोस्तों। कभी भी दीवारों का पुट्टी को आप प्लाईवुड में कभी भी यूज मत करना। ऐसा करने से प्लाईवुड में जितना पुट्टी आप लगाएंगे वो पूरी तरह से ख़राब होता है। प्लाईवुड का पुट्टी दूसरा आता है, इसलिए दूसरा पुट्टी यूज करना ही अच्छा है। दोस्तों वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, इसलिए आज इतना ही। पुट्टी के बारे में मैं दूसरे वीडियो में और कुछ बताऊंगा। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए थैंक यू।